प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज है हमारी सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट यानी सोशल साइंस की वर्कशीट है। और यहाँ पर वर्कशीट्स नंबर 7 यानी कार्यपत्र संख्या 7 है और तारीख है 22 जुलाई 2021। आज के वर्कशीट में बच्चों दिया गया है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उपविषय दिया गया है संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से संसाधनों को बचा सकते हैं, इसके बारे में आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ वर्कशीट को थोड़ा सा देख लीजिए। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता हैं। देखिए, मूलभूत मतलब मुख्य आवश्यकता हैं। किसी देश का आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, पहली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें, वस्तुएं जो हमारे काम आती हैं, वे सभी संसाधन हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, यह एक संसाधन है। आप ईयरफोन यूज़ करते हैं, यह एक संसाधन है। आप कोई बाइक इस्तेमाल करते हैं, संसाधन है। स्कूल में देखते हैं, डेस्क पर बैठते हैं, यह एक संसाधन है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्रक। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें कृषि संबंधी क्रियाएँ आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपके औद्योगिक संबंधित क्रियाएँ आती हैं, और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें सेवाएँ आती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्कशीट के अनुसार अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्रक, जैसे कृषि, उद्योग और उसके बाद परिवहन। देखिए, तीनों क्षेत्रों के एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया हुआ है। में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। खनिज की आवश्यकता होती है और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित हैं। देखिए बच्चों, सीमित मतलब लिमिटेड हैं। उसके बाद अतः संसाधनों के संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। अब साधन सीमित हैं, तो जब आपके पास कोई चीज़ सीमित होती है तो उसको बचाने की आवश्यकता होती है, संरक्षण की आवश्यकता होती है, ताकि आप उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अब देखिए, आगे यहाँ पर देखेंगे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। आप खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों कि खनिज संसाधनों का यूज़ आप कैसे करेंगे, संरक्षण उनका कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, 1 नंबर पर देखेंगे खनिजों का प्रयोग सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। देखिए, जो आप खनिजों का इस्तेमाल करते हैं उसको सुनिश्चित यानी एक योजना बनाकर उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद देखिए, सतत पोषणीय तरीके से, यानी कि इस प्रकार इसका इस्तेमाल कीजिए कि लंबे समय तक चल सके। इस प्रकार हमें इन संसाधनों या खनिजों को यूज़ करने की आवश्यकता है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप 2 नंबर पे देखेंगे निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग। अब देखिए, निम्न कोटि के अयस्कों, जो निम्न कोटि के अयस्क हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग, यानी कि कम लागत पर नई तकनीकी का प्रयोग करके आप इन निम्न कोटि के अयस्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्न कोटि से मतलब होता है जो लो लेवल के हैं। आप हाई लेवल के हैं या फिर कम हैं, उनकी जगह पे आप इनको इस्तेमाल कीजिए और नई तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। 3 नंबर पर यहाँ पर देखेंगे तो संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। अब जो भी संसाधन हैं उनका पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल कर लीजिए, रिसाइकल किया जाना चाहिए और उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब देखिए, 4th पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग। प्रतिस्थापन से होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का इस्तेमाल कर लेना। जैसे कि कोई ऐसी वस्तु है जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, कोई ऐसा खनिज है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो उसकी जगह पे अगर पॉसिबल हो तो कुछ ऐसा दूसरी वस्तु या खनिज का इस्तेमाल करना चाहिए जो अधिक मात्रा में है, ताकि जो कम मात्रा में है वो अंत समय तक बचा रहे या फिर लंबे समय तक चलता रहे। प्यारे बच्चों, ऊपर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखेंगे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर खनिज संसाधन थे, उसकी जगह नीचे ऊर्जा संसाधन आ गए हैं। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी कि जो ऊर्जा संसाधन हैं उनका संरक्षण आप
कैसे कर सकते हैं, आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण, जैसे कि पेट्रोलियम के बारे में आप जानते होंगे, ऊर्जा संसाधन है। और यहाँ फर्स्ट नंबर पे देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊर्जा के ऐसे नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय जिनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है या फिर दोबारा नए रूप में हम जिनको पा सकते हैं, इस प्रकार के ऊर्जा संसाधनों का अधिक से अधिक हमें प्रयोग करना चाहिए। और कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक बार यूज़ करने पर ख़त्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देखेंगे बच्चों, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। जहाँ पर अलग अलग लोग अपना अपना निजी वाहन यूज़ करते हैं, उसके स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का यूज़ करना। जैसे कि कुछ लोग कार का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इसके स्थान पर ऐसा भी हो सकता है कि सार्वजनिक परिवहन जो बस का इस्तेमाल है, आप देखते होंगे कि आप कार में या तो कोई एक सवारी जाती है, 2 सवारी जाती हैं या 4 सवारी जाती हैं, और अगर उसकी जगह पे आप सार्वजनिक परिवहन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर एक ही साधन या फिर एक ही बस में बहुत सारी सवारियाँ एक साथ जा सकती हैं। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा संसाधन सेव होंगे, संरक्षण होंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर आप देखेंगे, जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली का स्विच बंद कर देना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पता है कि बिजली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बनती है, और अगर अधिक इस्तेमाल करेंगे तो अधिक कोयले की आवश्यकता पड़ेगी और ऊर्जा संरक्षण आप नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय आप अगर ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए। जब बिजली इस्तेमाल ना हो रही हो, आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो कोई भी स्विच जो भी आपके घर में चल रहा है, जैसे कूलर, पंखा या फिर लाइट, उसको आप बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, ऊर्जा संसाधन जो है उनका संरक्षण होगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे एलईडी का प्रयोग इत्यादि करना। देखिए बहुत से लोग आज भी आप देखते होंगे तो जो बल्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इसके स्थान पर आप एलईडी बल्ब का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कम ऊर्जा की खपत होगी और इससे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा। आप सभी जानते हैं एलईडी बल्ब जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे। तो बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर जो CFL लाइट जो पहले आती थी उसके स्थान पर आप एलईडी बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया है, इसी वर्कशीट में नीचे की तरफ देखेंगे तो ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। यानी कि जो आप ऊर्जा की बचत कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि आप ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इससे संबंधी आगे जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आज की वर्कशीट में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तीसरा है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, ये 3 प्रश्न दिए हैं इनके बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला जो प्रश्न था, संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए बच्चों, संसाधनों का संरक्षण आपको करना चाहिए और क्यों आवश्यक है इसके बारे में बात करते हैं। संसाधन हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। देखिए बच्चों, रीढ़ की हड्डी से मतलब होता है जिस प्रकार एक मानव रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है पूरा, उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं कि संसाधन हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। अगर संसाधन नहीं होंगे तो आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। उसके साथ सेकंड पॉइंट इस पे आप देखेंगे, संसाधन सीमित मात्रा में हैं। देखिए बच्चों, संसाधन सीमित मात्रा में हैं। बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनको अत्यधिक मात्रा में अगर यूज़ किया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप देखते होंगे, कोयला है,
अगर इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, अगर इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें कुछ संसाधन अनवीकरणीय तथा बहुमूल्य हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं बच्चों जिनको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता या उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप अब इसमें पेट्रोल का एग्जांपल लेंगे तो पेट्रोल का एग्जांपल अगर उसको आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब उसको दोबारा से किसी भी प्रकार से हम नहीं पा सकते। तो पेट्रोलियम पदार्थ सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये दोबारा नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है सतत पोषणीय विकास के लिए, मतलब इस प्रकार से संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम संसाधनों को बचा सकें और इनको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। ये है बच्चों पहला प्रश्न आपका। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड। हाँ बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया गया है आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। मतलब आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उसमें खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये दिया गया है इस प्रश्न में। तो आइए जान लेते हैं बच्चों कि आप किस प्रकार संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए, खनिज संसाधनों का पुनर्चक्रण करके, यानी कि कुछ हमारे खनिज संसाधन ऐसे हैं जिनका पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, रिसाइकल किया जाना चाहिए। उसके बाद खनिजों का पुनः प्रयोग करके आप खनिज का पुनः प्रयोग कर सकते हैं, इससे संसाधनों का संरक्षण होगा। जैसे कि खनिज से बने पदार्थों का पुनः प्रयोग कर सकते हैं, या प्लास्टिक के बर्तन का दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि और बर्तन बनाने के लिए जो प्लास्टिक की आवश्यकता होगी वो बचा रहेगा। उसके बाद अन्य विकल्पों का उपयोग करके, यानी कि जो संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में हैं उनके स्थान पर किसी दूसरे संसाधन का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें उन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो संसाधन सीमित मात्रा में हैं उनका संरक्षण हो सके। तो आइए बच्चों बात करते हैं, इससे अगले तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट चल रहे थे वहाँ पर देखा, यहाँ पर हम देखेंगे कि यह कथन सही है कि ऊर्जा संसाधनों की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। इसके लिए हमें ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ देखेंगे कि हम यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। यानी कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले जो वर्कशीट में बात चल रही थी कि हम यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, इससे क्या होगा कि ऊर्जा की बचत होगी, और जब ऊर्जा की बचत होगी तो ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन कहलाएगी, क्योंकि आपने जो ऊर्जा बचाई है समझ लीजिए कि वो आपने उसका ऊर्जा का नया उत्पादन किया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ सेकंड पॉइंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग से बिजली की बचत होती है। जैसा कि एलईडी बल्ब के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से बिजली का बचत होती है, बिजली की बचत होती है। अब ऐसे उपकरणों का यूज़ करना चाहिए जिनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव की जा सके, बिजली बचाई जा सके। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे मैंने, एलईडी का यूज़ कर सकते हैं आप। तो एलईडी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, आप ऊर्जा को बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, तीसरा देखेंगे, जब प्रयोग में ना हो तब बिजली मेन स्विच को बंद कर दें। जब भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी लाइटें हैं, कुछ लोग जली हुई छोड़ देते हैं, कुछ लोग चालू छोड़ देते हैं। उसके अलावा फ़ैन जो है वो चलते रहते हैं बेकार में, और एसी चलता रहता है बेकार में। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल ना कर रहे हों, चाहे वो बल्ब हो आपका, एसी हो, चाहे कूलर, फैन, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको आप बंद कर दें जब इनकी आवश्यकता ना हो। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ऊर्जा की बचत हो सके। तो ये थे बच्चों आज की वर्कशीट के आपके जो 3 प्रश्न दिए गए थे उनके बारे में बात कर रहे थे हम। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट।
यहाँ पर इस वर्कशीट को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि इस वर्कशीट को वो भी समझ सकें और इस वर्कशीट का फ़ायदा उनको भी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस तरीके की जो भी आपकी वर्कशीट रिलेटेड, आपके सिलेबस रिलेटेड और आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उस पर प्रेस कीजिए। उस पर प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास इंस्टेंटली तुरंत पहुंच जाएगी। तो बच्चों ढंग से अपनी वर्कशीट कीजिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू।